तो क्या रही, गांव का नाम क्या है अपने हमीरपुर का? दरअसल मेरे गांव का नाम खेड़ा शिलाजीत है। हाँ। ये खेड़ा शिलाजीत पहले राठ तहसील में था, अब सरीला में हो गया है। जिला हमीरपुर है। तो मेरी गांव में दरअसल क्या है, गांव से ही शुरुआत हुई। हमारा गांव बड़ा संघर्षशील गांव रहा है। खेड़ा शिलाजीत में ये मानिए कि प्रत्येक समाज में हमारे गांव में 39 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 39। जिले में नंबर 1 पे जराखर और नंबर 2 पे खेड़ा शिलाजीत। एक और गांव है, गोहरारी है या? हाँ, गोहरारी है, लेकिन नंबर 1 जराखर, नंबर 2 खेड़ा, फिर गोहरारी। हाँ, वहाँ गोहरारी बहुत बड़ा गांव है। कल कोई बता रहा था कि वहाँ प्रेस थी, अंग्रेजों की चोरी छिपे अखबार छापते थे। हाँ हाँ। फिर प्रधानी शुरू से चली आ रही थी कि आप ही? नहीं, मेरे परिवार में कोई ना तो ग्राम पंचायत का सदस्य रहा है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा है। मेरे पिताजी किसान थे। हाँ। और मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा था। बस ये था, थोड़ा मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा देता था। थोड़ा कोई गलत करे तो वो आ जाता था थोड़ा सा। मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी तो नहीं था। लेकिन मेरे गांव में लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे गांव में कई ऐसी घटनाएं हुई, कई लोगों के मर्डर हुए। तो गरीब लोगों के भी मर्डर हुए। तो मैं गवाही दे दी पुलिस दीदी, किसी गवाही मुझे पता चला कि इसका अन्याय हुआ इसके साथ, तो मैं पुलिस का गवाही दे दी मैंने। उसके साथ FIR करने उसके परिवार के साथ चला गया। तो परिणाम यह हुआ, फिर कुछ लोग मुझसे जो अपराधी टाइप के थे वो बुराई मानने लगे। तो धीरे धीरे परिस्थितियां आई कि एक हमारे गांव में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, पंडित भरत कुमार मिश्रा जी। बहुत प्रधान भी रहे थे और गांव के बहुत अच्छे आदमी थे। उनके साथ वो गरीब कमजोरों की मदद करते थे, मिश्रा जी। फिर क्या हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति आई, वो चले जा रहे थे और मैं स्कूल जा रहा था। इत्तेफाक से उनको लोगों ने गोली मार दी। हमारे गांव में पुलिस थी, वहाँ गोली लग गई, गोली चलने लगी। मैं पुलिस को दौड़ करके, मैंने सोचा कि इन्हें गोली लग गई, पुलिस आ जाएगी तो वो कम हो जाएगा गोली चलना। तो पुलिस को ले आया मैं। कितने में पढ़ते थे आप तब? मैं 8 में पढ़ता था उस समय। तो पुलिस आ गई, इत्तेफाक से बच गए और मुझे वो गवाह बना दिया पुलिस ने। मुझे उस मौके पे था ही, मैं जा रहा था स्कूल, वो स्कूल बनवा रहे थे मिश्रा जी। जूनियर हाई स्कूल मेरे गांव में नहीं था, तो गांव में बनवा रहे थे। वो जा रहे थे, मैं साथ थे। तो हुआ क्या, गांव के लोग मुझसे चिढ़ने लगे, बुराई मानने लगे। फिर परिस्थितियां ऐसी आ गई कि गवाह बन गया। तो उस समय क्या करते थे, कोई किसी की गवाही देता था तो लोग मार डालते थे। क्या करते थे, मार डालते थे। तो अब मैं गवाह बन गया कई 2-3 केसों का, तो मुझे भी लोग मारने के लिए घूमने लगे। फिर परिस्थितियां क्या आई, मुझे गांव छोड़ना पड़ा, मैं हमीरपुर में रहने लगा। पैरोकारी करने लगा, पढ़ता रहा। और फिर परिस्थितियाँ ये आई, कुछ समय बाद पंडित भरत कुमार मिश्रा का मर्डर हो गया। तो उसमें मैंने केस में गवाही दे दी। तो वो लोग मुझसे बुराई मानने लगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं गवाही दूंगा जरूर। गांव में लोगों ने जिनने अन्याय किया है, मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगा। क्या करूँगा, गवाही देंगे। कि मेरा इतना दोस्त था। तो गवाही मैंने दी, लोग बुराई मानने लगे। एक तरफ मुट्ठी भर लोग मुझसे बुराई मानने लगे। कितने? मुट्ठी भर। लेकिन पूरा गांव मेरे पक्ष में हो गया। गांव के चंद आता था ही वो बुराई मानने लगे। लेकिन पूरा गांव के लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये अच्छा लड़का है,
हाँ। बहादुरी तो इसने साहस तो किया, आतताइयों के खिलाफ FIR की, वो किए, फलाना किया। फिर परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन बाद प्रधानी का चुनाव आया 95 में। हाँ। 95 में चुनाव आया तो गांव के लोग हमीरपुर गए, बोले चुनाव लड़ जाओ। अरे मैं नहीं लड़ूंगा। इत्तेफाक से वो ऐसी परिस्थिति आई, हमारे गांव के एक विधायक धूराम राजपूत थे, धूराम, तो वो चुनाव लड़ गए। वो विधायक थे। हाँ। वो हम तो बुराई मानते थे। वो विधायक थे, तो लोगों ने कहा कि उनका आदमी विधायक प्रधानी के चुनाव लड़ रहा है और हम चाहते कि आप लड़ जाओ तो आपका गांव में सपोर्ट कर देंगे, और नहीं ये प्रधान बन जाएंगे, इन्हीं का आदमी प्रधान में, ये विधायक है, इन्हीं का आदमी प्रधान बन जाएगा तो और अत्याचार होगा। मैंने कहा मैं गांव नहीं जाऊंगा वोट मांगने, मैं गांव नहीं जाऊंगा भाई। बोले आप ना जाइए, वोटिंग के दिन आ जाना। तो मैं वोटिंग के नामांकन कराया। हाँ। वोटिंग के दिन रात को गया और वोट मांगने एक भी दिन नहीं गया? नहीं गया, जा नहीं सकता था, बुराई मानते थे लोग, मार देते। स्थिति ज्यादा खराब, दुश्मनी मानते थे लोग। अब वो विधायक जी थे, अब हमें तो उनसे लड़ नहीं सकते थे ना। अब हम कोई तो हम लड़ नहीं सकते थे, लेकिन लड़ाई बचा सकते थे। क्यों भाई? सही बात। हाँ, कई लोगों का मर्डर हो गया था गांव में। एक राम प्रसाद अखबार का हो गया था, गुलाब का हो गया था, बशीर का 5-6 मर्डर कर दिए थे लोगों ने। तो मैं उन केसों का गवाह पैरोकार था कि न्याय मिले। फिर मैं गांव के लोग बोले नहीं आप ही को लड़ना है। मैं नामांकन कर दिए और वोटिंग के दिन गया, अपना वोट डाला। गया मैं वोटिंग के दिन, पुलिस ने व्यवस्था की, पुलिस गई साथ में, और मैं इतने अधिक मतों से 586 मतों से प्रधानी जीत गया। और टोटल वोटिंग कितनी थी गांव की? उस समय 3200 थी, 2900 या 3000 थी 95 में। हाँ। 95 में। अच्छा, खेड़ा सलाजी तो एक ही गांव है कि खेड़ा अलग है और सलाजी अलग है? एक ही गांव, एक ही ग्राम पंचायत। फिर मैं प्रधानी बना, प्रधान बन गया, और प्रधान बन गया। और विधायक जी हमारे गांव के, वो धूराम राजपूत, वो मंत्री बन गए, तो और परेशान करने लगे। हाँ। DM साहब, उस समय जिलाधिकारी और SP विकास में और लोग गए, कई बार शिकायतें हुई, जांच करने गए। तो SP DM का भी रुख हमारे पक्ष में हो गया कि यार ये आदमी काम करता है और इसके वो मारने के लिए घूम रहे लोग, ये संघर्षशील आदमी है। बस इसमें कमी ये है कि ये इन लोगों का विरोध करता है, और वो लोग ऐसे थे जो अन्याय करने वाले लोग कुछ SSP समझ गए थे, समझ गए। तो उन्होंने पुलिस भी मुझे दे दी, उससे पुलिस दे दी। हाँ। सुरक्षा दे दी। हाँ। सुरक्षा दे दी। तो मैं प्रधानी भी, मैंने, क्या उम्र रही होगी तब? अब होगी मेरे ख्याल में 22-23 साल। 22-23 साल। फिर 2000 में लड़ा। फिर मैं वहां से, मैं ग्राम पंचायत में प्रथम आई। 2 लाख इनाम मिला ग्राम पंचायत को। कितना? 2 लाख। 2 लाख अच्छे कामों में 2 लाख इनाम मिला। अच्छा, उस समय शायद ये मनरेगा वगैरह? नहीं, मनरेगा नहीं थी, और भी योजनाएं थी ढेर सारी स्वास्थ्य विभाग से, जन्म मृत्यु दर या, तो उसमें 2 लाख रुपया इनाम होगा। फिर जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव, 80 सीट हो गई अध्यक्ष जिला पंचायती। हाँ। तो मैं सदस्य चुनाव लड़ गया और सदस्य जीत गया। सदस्य जीत गया। फिर ऐसी परिस्थितियां आई कि मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बन गया पहली बार में ही। हाँ, और उस समय हमारे उससे 3 सदस्य कुल जीते थे। किस पार्टी से लड़े थे? अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी से लड़ा था। कुल 3 सदस्य थे। मैं और 2 और। उस समय सरकार थी बसपा की और भाजपा की संगठन है। फिर कैसे बना लिए अध्यक्ष?
लोगों ने सपोर्ट कर दिया, और जो सदस्य जीते थे निर्दलीय अन्य पार्टियों को, और लोगों का भी, उन पार्टियों का भी सपोर्ट हो गया अंदर से कि वो जो जीते थे कि भाई अनुरागी को जिताओ, ये काम करेगा, नया लड़का है, अच्छा लड़का है, तो उन्होंने जिता दिया मुझे, मैं जीत गया। फिर मैंने काम किया, और उसी दौरान मुझे 2004 में नेताजी ने यहाँ लोकसभा का टिकट दे दिया। वो कैसे जिला पंचायत सदस्य बने, फिर अध्यक्ष बने, फिर किससे सपा में किससे कहते हैं शिवपाल जी से अच्छी ट्यूनिंग रही आपकी? मैं समय फिर मैं दो बुद्धचंद जी थे राष्ट्रीय सचिव समाजवादी, तो फिर उसी समय में प्रदेश सचिव हो गया था 2097 में। जब मैं ग्राम प्रधान था तब समाजवादी पार्टी का मैं 97 में प्रदेश सचिव था। तो मैं ऊपर टच हो गया था पूरे ठीक ठाक तरीके से। फिर मुझे चुनाव बोले जाइए लोकसभा लड़ जाओ जालौन, तो मैं लोकसभा मैं जानता नहीं था जिले में, जालौन में मैं आया तो था नहीं कभी, तो टिकट मिला तभी आए थे पहली बार जालौन? हाँ, ऐसे रिश्तेदारी में आता था। लेकिन टिकट मिला तब आया, लेकिन वैसा टच नहीं था। फिर मैंने बहुत अच्छा यहाँ चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत की। जालौन, गरौठा, भोगनीपुर, तो कहाँ से कहाँ तक लोकसभा क्षेत्र है? उस समय भोगनीपुर नहीं था, जालौन वो गरौठा था। तो लड़ा चुनाव। फिर मैं उस समय करीब 21,000 से पार्लियामेंट हार गया। 21,000 से? और सेकंड नंबर पे रहा। कौन था सामने? खाबरी साहब? खाबरी साहब उस समय सांसद थे, और मैं लड़ा था, भानु प्रताप वर्मा जी लड़े थे। तो भानु प्रताप वर्मा जी, अच्छा, आपका और भानु जी का हुआ था? और जो सांसद खाबरी जी थे वो सेकंड, थर्ड पे रहे, मैं सेकंड रहा था। अच्छा, थोड़े मतलब से हार गया। फिर मैंने यहाँ रह करके काम किया, फिर मेडिकल कॉलेज ये सब की घोषणा कराई मैंने, सबका काफी काम कराए। फिर मैं गांव-गांव जाता था, फिर जालौन में रहने लगा, यहीं रहने लगा। और रहने लगा, जो निमंत्रण हर शादी में ब्याह में जो निमंत्रण देते थे उनके यहाँ भी जाता था, जो नहीं देते थे वो कार्यक्रम पता चल जाए मैं वहीं चला जाता था। जो नहीं देता था वहाँ भी जाते थे? अरे वो पता चले मुझे कि किसी ने नहीं दिया और मैं जा रहा हूँ, और मैं जिस गेस्ट हाउस में पता चलता था शादी है, मैं गेस्ट हाउस वालों से टेलीफोन कर लेता था, क्यों भाई तुम्हारे में शादी है, किसकी है, लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है। वो पता चल जाए कि लड़का लड़की एक भी हमारे जिले का है, तो मैं चला जाता था। और सांसद रहते हुए? नहीं, मैं सांसद नहीं था तब। अच्छा, वो हार गए थे 2004 से। फिर मैं इतनी मेहनत, शादी चाहे जिसकी शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे सुख में दुख में, मैं कभी पता चला मैं आया हूँ, मुझे पता चला कोई गमी हो गई, मैं वहां पहुंच गया, मैं मिट्टी में पहुंच जाता था। तो मैं गैर सूचना भी नहीं, मुझे किसी ने बता दिया तो मैं जाता था। अभी भी मेरी परिस्थितियां ऐसी रहती है कि जिले में मुझसे ज्यादा कोई निमंत्रण नहीं करता, शादी ब्याह कोई नहीं करता मुझसे ज्यादा। अच्छा, आप कहीं ऐसा लगता है कि कोई भूल गया होगा, किसी ने कार्ड नहीं दे पाया होगा तो चले जाते हैं? नहीं, भूल गया है तो अब हम राजनीति करते हैं तो हम सुख दुख में तो जाए ना, नहीं याद रही होगी, हम नेता हैं, क्या दिक्कत है, उसके घर चले जाएंगे। कौन हमें सब जगह, आज भी वही है। हाँ, कौन हमें खाना सबके यहाँ की रोटी का पानी पी, अरे भाई चले जाएंगे, उसका सम्मान बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत व्यवहार लिखवा देंगे। नहीं तो ऐसा चलता है ना, चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। नहीं, हमें ये कहा कि तब सांसद नहीं बने थे, हार गए थे, इसलिए जाते होंगे। नहीं, अब तो जीत गए थे, फिर तो अभी जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, यही करते रहते हैं, पर शादी ब्याह। तो उससे क्या है कि पब्लिक के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो जुड़ गए हैं, अटैचमेंट हो गया है, तो चलता रहे। जैसे उनको पता है यार घनश्याम अनुरागी जरूर आएगा हमारे यहाँ, अंदर से रहता है, क्षेत्र के सबको लोगों को पता रहता है। आप पता कर लो, इसलिए भीड़ तो दिन भर रहती है ना, शादी ब्याह आती है, 40 50 निमंत्रण आते हैं, जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। 2 2 बजे तक घूमते रहते हैं। फिर 2004 के बाद फिर क्या हुआ? फिर मैं चुनाव लड़ा तो 2009 में जीत गया। जब 2009 में जीत गया तो हारा कौन था उसमें आपसे? भानु प्रताप वर्मा जी हारे थे। अच्छा, वही रनर अप रहे जो बस वो ये हारे थे, नहीं, तिलक चंद हेरवार हारा था। अच्छा। तिलक चंद सेकंड नंबर पे रहा, तो भानु प्रताप वर्मा जी 1.5 लाख से अधिक मतों से हारे थे। भानु जी तीसरे पे पहुंच गए। हाँ, 1.5 लाख से अधिक हारे थे। फिर हुआ क्या कि चलता रहा, फिर मेहनत करता रहा मैं। फिर बीच में दरअसल नेताजी का और अखिलेश जी का उसमें वो हो गया था विवाद। लेकिन उसके पहले जब 2009 में आप सांसद बने, लोकसभा पहुंचे,
तो वो किस्सा जरूर बताइए, वो राहुल जी वाला। अरे उसमें तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया था। हाँ। विकराल सूखा था। 3 साल से हमारे यहाँ ये पोजीशन थी, आपने सुना होगा। पानी भी ट्रेनों से आया था। लोग यहाँ तालाब सूख गए थे, कुआं सूख गए थे, नहरें सूख गए थे। हैंड पाइपों ने उस समय पानी देना भी बंद कर दिया था। हाहाकार मचा था। बुंदेलखंड के लोग पलायन करके जा रहे थे, बड़े बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे थे। किसान मजदूर बन गया था, मजदूर पलायन करके चला गया था, ये पोजीशन थी। और जलाशय सूख गए थे। तो मैं लोकसभा में मैंने उस समय राहुल गांधी बुंदेलखंड में आए। चुनाव के दौरान पूरे बुंदेलखंड में गए, लेकिन जब सरकार बन गई तो राहुल गांधी द्वारा कोई काम नहीं कराया गया, कांग्रेस द्वारा कोई काम। तो मैंने लोकसभा में सूखा पे बोलना था, डिबेट हुई थी, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने डिबेट की उस समय। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हाँ, तो मैंने खड़े होकर कहा कि माननीय यूपीए की चेयरमैन माननीय सोनिया गांधी जी, मैंने कहा सोनिया गांधी जी आप चेयरमैन हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बुंदेलखंड में श्री राहुल गांधी सदस्य मेंबर पार्लियामेंट, सरकार के युवराज कहने वाले हैं, ये कहे जाते हैं। ये बुंदेलखंड में गए थे, महोबा गए, हमीरपुर गए, आपके चित्रकूट गए, जालौन आए, ललितपुर गए, झांसी गए और मध्य प्रदेश के भी बुंदेलखंड में गए। लेकिन हम इनके साथ 200 लोग थे। ये बुंदेलखंड में जितना पानी पियाए, रोटी खाए, उतना तक वापस नहीं किया। विकास तो छोड़ो, इन्होंने कहा था हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, दवाई की व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, किसानों को कुछ राहत देंगे, पैकेज दे। लेकिन पैकेज देना तो दूर है, राहुल गांधी जी आपने घोषणा जो की थी, आपने एक हैंड पाइप नहीं लगवाया। मैंने राहुल उसमें बोला लोकसभा में, तो पूरी कांग्रेस और सरकार खड़ी हो गई, खिलाफ बोलने लगी। तो मैंने कहा कि चूंकि मुझे पता नहीं था संसदीय का बहुत ज्यादा वो, तो मैंने कहा सोनिया जी आप खड़े होके बताएं, यूपीए की चेयरमैन क्या आपके बेटा राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं? तो गुस्सा में पूरी सरकार और सोनिया जी खड़ी हो गई, वो कहने लगी कि कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। तो भाई मैंने क्यों कार्रवाई करी है भाई? मैं तो रोटी मांग रहा हूँ, भूख प्यास पानी मांग रहा हूँ, बुंदेलखंड के लिए पैकेज मांग रहा हूँ, आप क्यों कार्रवाई करेंगे? बोले नहीं, इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो फिर विपक्ष के सीनियर नेता खड़े हो गए, बोले भाई वो पहली बार का सांसद है, उसे क्या पता है कि संसदीय कार्रवाई क्या होती है। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैंने क्या गलत कह दिया? मैं रोटी मांग, फिर मैंने कुर्ता से लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम ऐसे झोली फेंक मांग रहे हैं, हम बुंदेलखंड के लिए कुछ दे दो भाई। आप क्यों, आप तो जितनी रोटी खाया है हमारी, जितना पानी पिया, कुछ ना करो, हमारा पानी पिया है, आप रोटी खाया है, कलाबत्ती हो फलाना ढिकाना बुंदेलखंड में कि हम कलाबत्ती की रोटी खाए, अब दिया कुछ? हमारा तो पानी भी पी गए, रोटी खा गए, हम तो भूख से तड़प के मर ही रहे थे। यहाँ किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1800 लोग उस समय भूख और प्यास से किसान मर चुके थे, कर्ज से डूब के मर गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया था उस समय। ये बात मैंने कही, पेपरों में रोज छपता था। तो हमने कहा ये तो आपकी सरकार की नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। और आप बुंदेलखंड में सूखा पड़ा है, यहाँ सड़कें नहीं है, आप इतनी खराब सड़कें हैं, कोई रोड नहीं चल, न सड़कें हैं, न पेयजल की व्यवस्था है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं है। आप समझिए ना, डॉक्टर नहीं, वो पोजीशन खराब थी। पीएससी सीएससी में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर थे तो विशेषज्ञ नहीं थे। और ये समझ लो कभी प्रसव भी होता था तो पुरुष डॉक्टर ही प्रसव सीएससी पीएससी महिलाओं का करता था, हमारी बहनों का, माताओं का। तो आप समझ लीजिए उस समय कितनी गंभीर परिस्थितियां थी। अब आंख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर आंख भी देखता था। अरे भाई वो आंख का विशेषज्ञ है, वो डेंटल है, और पूरी पीएससी में केवल डेंटल अकेला है। और कोई फिजी जाएगा, बुखार चढ़ा हो, चाहे या किसी की हड्डी टूटी, तो क्या करेगा? अब क्या करेगा? दांत का बात बताओ, दांत का फ्रैक्चर कैसे देखेगा? आंख दर्द कर रही है तो आंख कैसे देखेगा? वो तो भगवान भरोसे दवा दे देगा, फूट जाए, बच जाए। तो मैंने ये लोकसभा में चित्रण किया था। हमने कहा हमारे यहाँ की बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। तो उस समय बहुत हमसे, और मुकेश अंबानी उस समय कांग्रेस ने 62,000 करोड़, कांग्रेस की सरकार ने उस समय 62,000 करोड़ की सब्सिडी मुकेश अंबानी की वो की थी। क्या
सब्सिडी दी थी, मुकेश अंबानी को कांग्रेस ने दी थी। आज अडानी अडानी चिल्ला रहा अरे भाई आप चेक कर लेना, ना निकले। और मैं लोकसभा में मैंने बोला है और ना रिकॉर्ड निकले। ये तो अब इनका तो दोहरा चरित्र है भाई। कांग्रेस का तो हमेशा दोहरा चरित्र है, काम कुछ किया नहीं, बातें करती रही। और अब ये है, आज देख रहे हो कि लोकसभा चलने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई मुद्दों पे बात करो ना, विकास पे बात करो। विकास पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी भटकाते रहते हैं, उल जलूल बोलते रहते हैं। अब लोग सुनते नहीं है, सब लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी उल जलूल। अब तो सुन रहे हैं, एक बहुत स्थिति सुधर छवि बनती जा रही है। किसकी छब बनती जा रही है? अरे भाई फिर वही बात कर, तो काहे में छब बनती, नीतिगत बात करोगे, केवल आप उल जलूल बात करोगे तो ये से नहीं चल पाएगा यार। लोकसभा है, आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष की गरिमा रखो ना। अब लोकसभा नहीं चलने दोगे, हंगामा मचाओगे। और जब तुम सत्ता में थे तब तुमने कौन सी करतूत कर दी? तुमने तो कोई विकास नहीं कराया। अच्छा, अभी आपने वो वीडियो देखा, एक माननीय सांसद वहाँ पार्लियामेंट में मीडिया को बाइट दे रहे थे। ये अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंची, वहीं पहुंच गए तो उसको हटना पड़ा मीडिया बाइट में से। ये छोटी, बहुत वायरल हुआ, छोटी हरकतें हैं। विपक्ष के नेता को बड़ा हृदय होना चाहिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान, बड़े बड़े मुद्दे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विकास की बात करो। अब क्या है, चिंता सिंचाई फ्री हो गई, दवाई फ्री हो गई, गरीब की बेटी की शादी में 1 लाख रुपया मिल रहा है, दवाई आयुष्मान कार्ड बन गया है, ढेर सारी योजनाएं मोदी जी और योगी जी की सरकार ने विकास कर डाले हैं। यहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी अच्छी, मैं तो सांसद था, मैं तो लोकसभा में चिल्ला चिल्ला कहता था कि सड़कें अच्छी नहीं, आज एक्सप्रेस भी बन गई, तो काम तो हुआ ना। एक्सप्रेस बन गई, आप कहो कि नहीं बना। अब तुम कहो ना कि मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, अब तुम कहो नहीं बना। तुमने तो है, कैसे कह सकते? बना ना, बना है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, बना ना, बन रहा है। आपका एक झांसी में नया शहर बस रहा है ना, बीडा बस रहा है ना, तो विकास हो रहा है ना। तो अब विकास हो रहा है तो अब तुम क्यों अनावश्यक का। अच्छा, जब आप हमीरपुर से आए थे यहाँ औरई, पहली बार औरई ही आए होंगे जब टिकट मिला लोकसभा का 4 में, हाँ, तब क्या स्थिति थी औरई के आसपास की? आज कितना बदलाव देख रहे हैं? अच्छा यार, ये अब देखिए, समझिए तुम, हम जब औरई से, हमीरपुर से औरई आते थे तब 3.5-4 घंटा लगते थे। सड़क में बहुत खराब थी, अब 1 घंटे में आ जाते हैं। जहाँ सड़कें नहीं थी अब तो बड़ी बड़ी वहाँ डबल हो गए, डबल रोड हो गए। ज्यादातर बुंदेलखंड की सभी सड़कें बन गई हैं। आज अब गड्ढा मिलते नहीं है, पहले गड्ढा ही गड्ढा थी, पहले सड़कें नहीं थी। ये तो है कि मुख्य सड़कों की स्थिति सुधर गई। अरे बहुत सुधर गई भाई, सुधर गई नहीं, विकास हुआ, गरीब आदमी को विश्वास हो गया। अब बिटिया की शादी है, चिंता नहीं है, 1 लाख मिलेगा। कितनी सामूहिक शादियां लोग करते थे, अब कहाँ खत्म हो गई। अब सरकार शादी करती है, अब मुख्यमंत्री ने ठेका ले लिया। पता 5-5, 6-6 शादियां अभी होती हैं, अभी 800 शादियां हुई यहाँ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना। ये अब सबको पता है कि यार गरीब आदमी को चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी हमारी बेटी की शादी करेगा। सबको पता है कि चिंता मत करिए, कि भगवान ना मानना चाहे तो अब कोई नहीं मरेगा, इलाज फ्री है। अब भगवान ही के यहाँ से आई तो कोई क्या बचा देगा? इलाज फ्री, दवाई तो फ्री हो गई ना, किसान की सिंचाई फ्री हो गई। अब बताओ, सिंचाई में 1 पैसा लग रहा है तो किसान का पैसा बच रहा है ना, बताओ, बच रहा है। कापी किताब ड्रेस का पैसा सरकार के खाते में। समस्या है, कुछ लोग कहते हैं ये सरकार मुआवजा नहीं देती है। किस बात? सपा सरकार क्या है, तुरंत मुआवजा दे दी थी। फिलिप, किस बात? भाई मुआवजा तो वो मिलेगा जब जिस चीज की छत होगी उसी का तो मुआवजा मिलेगा। फसल खराब होती है तो वही किसान क्यों नहीं मिलता? किसान बीमा, हमने बीमा ही कर दिया। सरकार क्यों, जब हमने बीमा ही कर दिया यार, आपकी फसल का बीमा कर दिया तो पूरा बीमा दे रही है ना। बीमा भी तो सरकार को तो, बीमा कंपनी को तो सरकार ही दे रही नहीं पैसा, वो तो ठेका हो गया ना हमारा। जब हमने आपकी फसल का पूरा ठेका ही कर दिया, पैसा तो हम दे रहे हैं ना, तो आपकी कोई फसल जींस बर्बाद होगी, सरकार बीमा पैसा देगी। तो पैसा तो मिल रहा है ना। अब सरकार क्यों पैसा देगी हमें बताओ, जब पैसा बीमा दे रहा है। भाई हम ऐसे नाक पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ो, तो पकड़ोगे तो नाका ही। तो भैया तुम्हें लाभ मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा बताओ, कैसे नहीं मिल रहा? लाभ सरकार दे रही है, बीमा के माध्यम से दे रही है, कई 1000 करोड़ यार। अच्छा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति आए बराक ओबामा। अरे हाँ, मैंने ओबामा से हाथ मिलाया था। ओबामा जी राष्ट्रपति से लोकसभा में हाथ मिलाया था, बड़ा बार रिले हुआ था, मेरे पास फोटो है, मैंने हाथ मिलाया था। अच्छा, उन्होंने किसी से नहीं मिलाया?
भाई राष्ट्रपति जी ने मिलाया था और लोकसभा में उस जिस बैल में से वो निकल रहे थे आए, मैंने हाथ बढ़ाया, उनने मिलाया। बड़ा चर्चाओं में रहा। कहा कैसे हो तुम, अरे कैसे हो, तो मैंने बताया कि ठीक है, और तो अच्छा लगा। अंग्रेजी में, हिंदी में? अंग्रेजी में बोला है। उन्होंने कहा हुआ कैसे हो भाई, मैंने कहा ठीक है। तो बहुत 2014 में कहाँ चूक हो गई आपसे, कहाँ आप नहीं समझ पाए कि मोदी लहर चल रही है? देखिए समझ, नेता सब समझता है, नेता समझता है, और माहौल था, एंटी माहौल था, कांग्रेस के खिलाफ भी माहौल था, और चूंकि कहीं ना कहीं सरकार का अंदर से सपोर्ट समाजवादी पार्टी भी कर रही थी, तो उस समय उसको भी खामियाजा भोगना पड़ा। तो इसलिए फिर मैं 2019 में मैं यहाँ भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि यहाँ वैचारिक लोग हैं, राष्ट्र के प्रति प्यार है, सोच से काम करते हैं। इसमें पता नहीं कब कौन कितना आदमी, यहाँ जात के आधार पे नहीं, ये धर्म के आधार पे नहीं, यहाँ कब कौन कितने ऊपर बन जाए। अब समझ लो कि माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे बड़े खास है। मैं कोली समाज का आज की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोली समाज का। रामनाथ कोविंद जी भी, माननीय रामनाथ कोविंद जी कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आज वो कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी बावलिया, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो मुझे पता है कि माननीय रामनाथ कोविंद जी को जब टिकट यहाँ से लोकसभा का टिकट नहीं मिला, मांग रहे थे, मैं सांसद था, 14 में मांग रहे थे। हाँ, तो मांग रहे थे, तो कई बार हमारी बातचीत हो, चाय भी हम साथ पी लेते थे, हमारे अच्छे संबंध थे, सामाजिक तौर पर भी अच्छे संबंध थे, वो अच्छे व्यक्ति थे हैं, तो बातचीत होती रहती थी। तो बाद में कहा अरे यार बताओ मैं टिकट नहीं मिला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस समय उनको बड़ा निराशा टाइप थी, और पता चला कि जिस व्यक्ति को लोकसभा का टिकट नहीं दिया और राज्यपाल बना दिया और राष्ट्रपति बन गए। तो हम बिहार का राज्यपाल बनाया और फिर राष्ट्रपति बना दिया। अरे भाई हमारे लिए तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया भाई। मैंने कहा उस घटना से हो गया है। अरे भाई हमारे समाज को कितना बड़ा यार सम्मान दे दिया भाजपा ने। हमारे समाज को राष्ट्र, हम प्रथम नागरिक इस देश के बने। भाई ये तो पूरी समाज का गौरव है ना, गौरव की बात नहीं, हम राष्ट्रपति इस देश के बने। और सुनो, राष्ट्रपति तो देश का मुखिया होता है ना, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो राष्ट्रपति जी के सचो, वो प्रधानमंत्री। तो हम देश के राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति, हमारे परिवार से एक आदमी निकला और राष्ट्रपति बन जाए, और इतना पावरफुल आदमी माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री। तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। कोई भी दल हो, वो अपने परिवार के आदमी को राष्ट्रपति बनाएगा, खुद प्रधानमंत्री बनेगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या अपने परिवार के आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि पता नहीं कब किस कार्यकर्ता को उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। अब देख रहे हो तुम मुख्यमंत्रियों की स्थिति, जिनको जो मुख्यमंत्री है उन्हें भी पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनना नहीं था। अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, नितिन जी बने हैं, माननीय नितिन जी। अब बताओ, पता था उन्हें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? किसी को हवा लगती है नहीं, पर्ची खोलने वाले को हवा नहीं लगती भाई है। ये बड़ी बात है ना, ये विचारिक कार्य है, ये बड़ी बात है, ये परिवारवाद नहीं है, ये जातिवाद नहीं है। तो मैं यार फिर मैंने कहा भाजपा में ही काम करेंगे, खत्म। अच्छा, आपने सपा में खूब समय दिया, अच्छा खूब समय दिया, भाजपा में पर्याप्त समय होगा, काम कम समय रहा? नहीं, देखो देखो यार, मैं 17 में बसपा में जब गया तो उन्होंने कहा हम टिकट पे, वहाँ नीतियाँ नहीं है, नीति नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। बसपा एक ही काम करती, आओ रुपया लाओ और नहीं जाओ। अच्छा, इसमें सच्चाई है? बहुत सारे लोग कहते हैं सच्चाई, टिकट पे गैर पैसे के पैसा के टिकट नहीं देते, सच्चाई है। अब ये सब कौन देगा यार? हम पब्लिक के, हम जमीन के आदमी हैं, दिन भर काम करने वाले लोग हैं, फील्ड में काम करते हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे? नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्या गारंटी है लड़ाएंगे? पतन का कारण यही मानते हैं क्या आप?
अब क्या मैं उनके बारे में क्यों, उनका उनसे क्या करना, अपन को क्या लेना देना, हम वो कोर्स नहीं गिनेंगे। हमारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ काम करेंगे, उनकी अच्छी नीयत रखेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, मोदी जी का मिशन पूरा करेंगे, योगी जी का मिशन पूरा करेंगे, तो हम उनके साथ कर रहे हैं। अब देखिए मेरे यहाँ एक अपनी रसोई चल रही है, देख रहे हो 1,000 लोग डेली भोजन करते हैं। तो ये कितना बड़ा अच्छा काम है, बताओ। बढ़िया अच्छा काम है, तो अच्छा काम है, सबको करना चाहिए जिसमें जो भी सामर्थ्य है। देखिए अभी अब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के अध्यक्ष हैं आप। अध्यक्षों का तो अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरी जिला पंचायत प्रथम आने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, प्रदेश उस समय पंचायती राज मंत्री सम्मानित करने जालौन आए थे। तो ये बड़ी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है। तो मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ सब तो अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत। आप तो जिला पंचायत देखो यार, मैं ग्राम प्रधान से लोकसभा तक गया हूँ, मैं ग्राम प्रधान रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, सांसद रहा, और मैं हमीरपुर का भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा और जालौन का भी अध्यक्ष। तो क्या है ये भगवान की कुछ पार्टी, देखिए ईश्वर की कृपा है, लोगों का प्यार है, स्नेह है, दल है। आज भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे अध्यक्ष बना देंगे जल्दी। मैं 5 साल 6 साल हुआ मुझे दल में आए, लेकिन उन्होंने मुझे अध्यक्ष टिकट दे दिया, बोले जाओ घनश्याम मुंडा की लड़ो। तो यहाँ तो 1 रुपया खर्चा नहीं है, यहाँ कोई रुपया नहीं लगता ना, 1 रुपया खर्चा नहीं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ काम करो, बस काम करो, पब्लिक का काम करो, फील्ड में जाओ, दिन भर रहो, लोगों की सेवा करो, सुनो। वैचारिक पार्टी है काम करने में। आपने प्रधान का भी चुनाव लड़ा है, और देश का सबसे बड़ा चुनाव भी लड़ा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। कठिन क्या है, बड़ा या वो प्रधानी वाला? देखिए आप पब्लिक के साथ रहेंगे, गरीबों के साथ रहेंगे, कमजोरों के साथ रहेंगे, सबके साथ मिल बैठ के बात करेंगे, आपको ईगो नहीं आएगा, आप उनके सुख दुख में खड़े हो जाएंगे, अस्पताल पहुंच जाएंगे, आप जरूरत पड़ेगी तो उनको मदद कर देंगे, तो आपको कोई कठिन नहीं है। और नहीं फिर कठिन है। नहीं, लोग कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ना आसान है, विधानसभा का आसान है, प्रधानी का बहुत। प्रधानी में गांव ही नहीं गया था, प्रधान बन गया था, 586 मतों से जीत गया था। जिला पंचायत 8,000 से जीता था, 8.5 से हमीरपुर में। तो ये कोई बात है? नहीं, आप साथे रहेंगे। तो अब मैं यहाँ जानता भी नहीं था, मैं एक बार सेकंड थोड़े मतों से हारा, दूसरी बार में भारी मतों से जीता, फिर तीसरी बार आधी थी तो मैं हार गया था। वो तो सबको पता है, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। तो मेरा कहने का 3 लोकसभा लड़ा हूं मैं। तो भाई ऐसा नहीं है, मेहनत करोगे तो आप आज भी आप अच्छे, आप गांव पता कर लीजिए। हम कम से कम चर्चा में तो रहते हैं, काम में तो चर्चा रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ करते तो हैं, दिखाई तो देते हैं। और फिर हमें अपने कार्यों पर विश्वास होना चाहिए, हमें लोगों पे विश्वास होना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। ये नहीं कि आप देख लेंगे, कर देंगे, समझ लेंगे। किसी आदमी को यदि तुम्हारे दरवाजे आया है तो तुरंत बात करिए। जिन अधिकारियों से करना है, डीएम साहब से करना है, और जिले के अधिकारियों से करना है, आप टेलीफोन करिए ना। जिसको करना है टेलीफोन तुरंत करिए, चिट्ठी लिखना तुरंत लिखिए। अरे भाई जो होने लायक है वो काम तो हो ही जाएगा ना। ये क्या है कि देख लेंगे, हम समझते हैं, देख लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, सोचेंगे, विचार, ये मेरे यहाँ कोटा नहीं है। मैं जो सिफारिश करूंगा तुरंत करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा तुरंत लिखूंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है। और अभी ये चलना है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा भी माहौल है, ऐसा नहीं है। और योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं भाई। वो सरकार बहुत काम। नाम है? हाँ, ओरियो है इसका नाम। ओरियो? हाँ। चलिए भाई, चलिए जाओ, अब बात कर रहे हैं भाई हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर। प्रधानी लड़ ली, जिला पंचायत सदस्य लड़ लिया, अध्यक्ष बन गए दोनों जिलों से, लोकसभा लड़ लिया, बराक ओबामा से हाथ भी मिला लिया, विधानसभा का नहीं। मैं तो उसका पीसीएफ का भी, अब बुंदेलखंड का किसानों से मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, किसानी में, तो पीसीएफ का भी बुंदेलखंड का मैं डायरेक्टर रहा। मैं स्कूलों में भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैं गांव में, जिस गांव में था वहाँ इंटर कॉलेज नहीं था, मैंने इंटर कॉलेज बनवाया था, अभी चल रहा है भरतकुमार बाल का इंटर कॉलेज। विधायक का नहीं सोचा आपने? हमारे सोचने से नहीं, वही रह गया। नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। अब जहां हम हैं ईमानदारी से वहां काम करो, उनकी इच्छा होगी लड़ा देंगे जो लड़ाना होगा। कब मैंने कहा था कि जिला पंचायत मना तो नहीं है ना, यदि वो कहेंगे तो
राजनीति में कोई चुनाव मना नहीं होता, मना नहीं करता। मना क्यों करेंगे हम राजनीति में? पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम काम करेंगे, जिसको लड़ाएगी उसके साथ रहेंगे। हमें लड़ाएगी तो हम मेहनत करेंगे, और नहीं लड़ाएगी तो जिसको लड़ाएगी उसके लिए मेहनत करेंगे। नहीं, आप विश्वास रखो पार्टी के साथ, आप विश्वास रखो, काम करो, जहां हो बहुत ईमानदारी से काम करो, तो पार्टी सब देखती है, समझती है। क्या बना दे खड़े खड़े, बदमाशी करोगे तो वो भी देखती है, काम करोगे तो वो भी देखती है। अच्छा, पार्टी बदमाशी देखती है? सब कुछ देखती है। तुम गड़बड़ करोगे तो भी तो पार्टी को सब पता रहता है। पार्टी के एक आध हाथ पैर होते हैं का, यहाँ तो कार्यकर्ता जगह जगह पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो यहाँ जो काम करेगा उसको दिखाई देगा। और ये मान लो कि बहुत मोदी जी और योगी जी को एक एक रिपोर्ट रहती है कार्यकर्ता की, नेता की तो रहती है, सबकी जन कुंडली वहां रखी है। जो गड़बड़ करेगा बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एक ऐसा राजनीतिक दल है, इतने अथार नेता, सबको काम दिए हों। हाँ, अरे भाई, अपने घर में 16-17 यदि काम करने वाले हों तो एक आध छूट जाए, बैठा रहे पूरे दिन, काम ना बता पाए। उनके पास इतने नेता हों, सबको काम दिए हैं कुछ ना कुछ। बहुत, देखिए यहाँ बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, यहाँ काम करने वाले, जो यहाँ थिंक टैंक लोग हैं। यहाँ बहुत योजना, पहले योजना बनती है कि किस तरह कैसे काम किया जाए, उसका कार्य कैसे पूर्ण होगा। प्लान बनता है, प्लान की पूरी तरह योजना बनने के बाद फिर वो कार्य में परिवर्तित होता है। ऐसा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और जो भी काम करती है वो राष्ट्र को ध्यान में रख के करती है। पहले हमारा राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। आज देखिए पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। एक तरफ अमेरिका का भी राष्ट्रपति एक बार ये कह रहा था कि भाई मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना है, नहीं कह रहा था? अरे आजकल तो घेरा रखा है कांग्रेस ने वो डील को लेकर। अरे भाई, उल की बात है क्या? ये मैं नहीं, कांग्रेस। अरे भाई, देख नहीं रहे हैं आप? भाई आप ये बताओ, हम लोगों के विकास के दरवाजे खुल जाए, हम 10-20 देशों से हमारा आवागमन हो जाए, आना हमारे विकास के रास्ते खुल जाए, तो उसे फायदा ही मिलेगा ना, भारत का तो फायदा ही होगा ना। इन लोगों को गलत क्यों लग रहा है? अरे भाई, हमारे देश में अब हमारे देश में किस चीज की फैक्ट्री नहीं है? हमारा देश बहुत बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। तो हमें भी तो दुनिया भर में अपना माल बेचना है भाई, तो हमें भी बेचना है। अब विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो क्या? जब मुद्दा विहीन विपक्ष है इस समय, मुद्दा विहीन कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता ना तो वो करते, अब गैर मुद्दा विहीन है, क्या करोगे? एक आध दिन अब लोग कहेंगे कि बाकी सब पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते क्या किया। और दूसरी चीज नहीं, मैंने कोई ऐसा गांव नहीं है। कोई पूरे जिले में कोई 90 नहीं 95% गांव में कोई ना कोई काम किया है मैंने। आप देखिए, मैंने गांव में, जिन गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्थल नहीं थे, मैंने वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाए। मैंने ढेर सारे गाँवों में, ज़्यादातर मैंने बैठने के पेयजल, वो जहाँ टीन सेट की आवश्यकता थी वहाँ टीन सेट बनवाए, जहाँ सड़कें नहीं थी मैंने वहाँ सड़कें बनवाने का काम किया। और जिला पंचायत में हार्ड मिक्स सड़कें बनाई गई हैं। हम चैलेंज का, आप कोई भी सड़क हमारी देख लो, हार्ड मिक्स हमने सड़कें बनवाई हैं। हम लोगों ने अच्छे से अच्छे काम कराए हैं, चाहे वो तालाब, लाइट गाँव में लगवाई, और हाँ स्ट्रीट लाइट और तालाब। देखिए मैंने हमारे जो तालाब हमने बनाए हैं, अमृत सरोवर, देखिए कितने सुंदर बड़े बड़े तालाब लिए हैं, कितने सुंदर पेड़ लगवाए हैं पूरा। अब देखिए विकास बहुत किया है। और कोई ना कोई गांव में हमने काम, कोई ऐसा गांव नहीं छोड़ा है कि जिस गांव में जिला पंचायत से काम नहीं कराया। और काम वो कराया है जो लोगों की मांग हुई, जहाँ जिला पंचायत सदस्यों ने, माननीय विधायकगण या माननीय उस गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा गांव के लोगों की एक्चुअली जो समस्या थी, कहीं नाली बनना है, कहीं सीसी बनना है। समय निकाल के अपन लोग बैठे 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि आपका समय कीमती है, और हम आपसे गांव पूछते जाएं, आप वहां के काम बताते जाएं। हाँ, किसी दिन क्या
आप तो कुछ पूरा- सवाल जनता जनार्दन से भी ले लेंगे। हाँ आप कि उनको जैसे कुछ पूछना हुआ आपसे। हाँ वो पूछ ले, किसी गांव में काम है, कि काम लेके गांव जाइए, गांव में काम पूछिए, दे हमसे सूची ले लीजिए और गांव में काम पूछिए कि ये काम हुआ कि नहीं, देखिए काम, तभी तो। एक दिन रसोई के लिए। हाँ आइए, रसोई में भी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा सौभाग्य है, हम तो यही कहते हैं कि लेकिन यार रसोई में खा के जाएंगे। हाँ भोजन करना है, हाँ बहुत मजा आएगा। दाल रोटी चावल सब्जी मिलती है, बिल्कुल दाल रोटी चावल सब्जी। चावल सब्जी प्रतिदिन, बहुत साफ सुथरा भोजन मिलता है। तो अभी कितना चल टाइम हो रही है गया रसोई। इसको? कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए? अब ये मानिए कि 3.25 साल हो गए। पौने 4 साल। 3.25 ये साल। मेरी बहुत दिली इच्छा है और 1 आध साल से तो है, ये मुझे पता है। जब मैंने कहीं फेसबुक पे देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है और में, तब से मेरी दिली इच्छा है कि एक दिन जाऊं मैं। आइए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं ग्राम सभा से लोकसभा मुझे आने का मिला। एक मैं गरीब किसान का बेटा, मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों के, सब लोगों के सहयोग से मेहनत कर करके, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे परिवार को उम्मीद नहीं थी, मेरे गांव वालों को उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी सोचा भी नहीं था मेरे परिवार ने कि मैं ग्राम प्रधान भी बन पाया आऊँगा। लेकिन मेहनत करते हुए लोगों को सपोर्ट मिलता रहा, मैं चलता गया, लोग मेरे साथ चलते सपोर्ट करते रहे। ग्राम प्रधान भी बना, जिला पंचायत सदस्य भी बना, जिले पंचायत का अध्यक्ष बना, आकर के सांसद भी बना, फिर दोबारा भी अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का मौका मिला। तो मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य रहा मेरा ईश्वर का। और मैं ईश्वर की पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा काम किया मेरे साथ। ये कभी नहीं लगा कि हम सांसद रहे हैं और अब हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे? लगा ही नहीं। पार्टी ने कहा जिला पंचायत सदस्य लड़ जाओ, लड़ गए। पार्टी ने कहा ना आप सारा समझ गए थे क्या? अच्छा, ये हमें, जब मैं सांसद रहा, मुझे पार्टी जिला पंचायत सदस्य लड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं तो पार्टी ने मन बना लिया होगा कि जयमन रागी को अध्यक्ष बना दो, तो पार्टी ने बनवाया ना। हाँ, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं प्लान बना लिया होगा कि इसको अध्यक्ष बनाना। मैं कह देता नहीं साहब, मैं क्यों कहूँ, उनकी इच्छा, सदस्य रखे तो सदस्य बने रहेंगे। और देखिए पार्टी में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम काम करने वाले हैं। ये नहीं कि हमें सांसद बनाए, विधायक बनाए, अध्यक्ष जिला पंचायत बनाए तभी पार्टी में काम करेंगे, हम गैर उसके काम करेंगे। हमें कहीं कोई जिम्मेदारी दे देती है, हम बड़ी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं और दिन भर काम करते हैं। संगठन से हमारे बारे में गोपनीय रिपोर्ट ले ली जाए तो ये बताएंगे कि हमसे ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा। संगठन से पूछ लिया जाए, चलो पूछेंगे, पब्लिक से पूछ सकते हैं, पब्लिक से बताएगा ही क्यों? संगठन से भी पूछ सकते हैं। संगठन हमें क्यों बताएगा अपनी इंटरनल रिपोर्ट? तो तुम 50 गांव में सर्वे करके पूछ लो। हाँ, ये हो सकता है, ये सब। यदि 50 गांव में हमें रख लो किसी भी नंबर पे और नंबर 1 पे न आ जाए तो हमें सबसे नीचे वाले नंबर से रख के पूछो, ऊपर जिसको रखना हो रख लो, फिर मैं नंबर 1 पे न आ जाऊं तो कहना। ऐसा करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा समय दिया। आप, मैं तो कहता हूँ मुझे भरोसा है, आप अपनी रिपोर्ट जाइए 10 गांव में सर्वे कराइए और मुझे सबसे लास्ट में रखो और सर्वे में नंबर 1 पे न आ जाऊं तब कहना है। आप ही मुझे कहोगे कि यार तुम्हारा ठीक ठाक व्यवहार है लोगों में। बहुत लंबा समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।